हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद और आप सभी का एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जेंट्स लूज़ कुर्ती की कटिंग करना बताएंगे। तो लूज़ कुर्ती की कटिंग करने का क्या सही तरीका होता है और इसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों, लूज़ कुर्ता बुज़ुर्ग लोग पहनना पसंद करते हैं, तो उनके लिए आज हम लूज़ कुर्ते की कटिंग करेंगे और इसमें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो दोस्तों, इस कुर्ते की कटिंग करने के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है, यानी ये जो हमारे पास कपड़ा है, ये कपड़ा हमारा 2 मीटर है। ये दोस्तों 2 मीटर हमने इसलिए लिया है, ये हमारा डबल अर्ज का कपड़ा है। यदि आप डबल अर्ज का कपड़ा ले रहे हैं तो आप 2 मीटर में आपका जो कुर्ता है वो निकल आएगा। और जैसे आप सिंगल अर्ज वाले कपड़े में कुर्ते की कटिंग कर रहे हैं तो वो कपड़ा आपको 2.25 मीटर से लेकर 3 मीटर तक लेना होगा। तो इसके लिए हमने ये कपड़ा ले लिया है। अब दोस्तों, कटिंग करने से पहले हम लोग इसका मेज़रमेंट समझ लेते हैं। 35 इंच इसकी लंबाई है, 17 इंच इसका तीरा है, 38 इंच सीना है इसका, और बाजू की लंबाई 24 इंच है। और इसकी जो मोहरी रखेंगे वो हम रखेंगे 9.5 इंच। इसकी जो बाजू हम बनाएंगे वो बनाएंगे बटन वाली, और इसका जो कॉलर है वो 15.5 इंच है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमने कपड़ा ले लिया है, ये हमारा सीधा हिस्सा है, इसको हम उल्टा फोल्ड करके बिछा लेते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने कपड़े को फोल्ड करके बिछा लिया है। दोस्तों, आपको कपड़ा किस तरीके से फोल्ड करके बिछाना है, कपड़े को हम एक तो सीने के हिसाब से बिछाते हैं और एक बॉटम के हिसाब से बिछाते हैं। तो सीने के हिसाब से हम समझ लेते हैं। जैसे किसी कस्टमर का सीना 38 इंच है तो 38 को 4th भाग में डिवाइड करेंगे तो हमारा हुआ 9.5 इंच, प्लस आप इसमें क्या करेंगे 3.5 इंच से 4 इंच मार्जिन ऐड करके इस तरीके से बिछा लेंगे कपड़े को। तो ये तरीका हो गया। अब जैसे किसी कस्टमर का आपने कुर्ता जब वो नाप देने आया और उसके आपने कुर्ते का दामन नाप लिया है, यानी जो घेर है उसका नाप लिया है, तो नापने के बाद उसका आधा करेंगे और इसमें 1 इंच प्लस करके बिछा लेंगे। तो ये 2 तरीके होते हैं कपड़े को फोल्ड करके बिछाने के। इसमें हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक ऊपर से मार्क लगा लेंगे। तो यहाँ से हम इसको सीधा कर लेते हैं। लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई है इसकी 35 इंच, तो यहाँ से हम रखेंगे 35 इंच पर मार्क करेंगे। ये मार्क हमें सीधा कर पूरा लगाना है, तो इस तरीके से 35 इंच पर मार्क कर देंगे। और एक मार्क हम यहाँ और लगा लेंगे 1 इंच का। ये दोस्तों हमारा बॉटम फोल्ड करने के लिए होगा। तो इन दोनों मार्कों को हम सीधा कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने मार्क लगा लिया है। मार्क लगाने के बाद अब हम इसमें तीरे का निशान लगाएंगे, यानी शोल्डर का। तो जैसे दोस्तों इसका शोल्डर है 17 इंच, तो 17 का हाफ करेंगे तो हमारा हुआ 8.5 इंच इस तरीके से। प्लस इसमें हम आधा इंच का तो मार्जिन दोस्तों और ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा जो इसमें जब हम बाजू को अटैच करेंगे तो आधा इंच का मार्जिन हमारा इसमें चला जाता है। अब दोस्तों, आपको ये करना है कि जैसे आपको ये शोल्डर बिल्कुल फिटिंग में रखना है, आपको बिल्कुल भी इसमें उतरा हुआ नहीं चाहिए। तो आप इस तरीके से निशान लगा लें। अब बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं दोस्तों जिन्हें थोड़े से मुड्डे उतरे हुए पसंद होते हैं। तो बुज़ुर्गों में अक्सर ये होते हैं कि थोड़े से उन्हें मुड्डे उतरे हुए पसंद होते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें 2 सूत आप और ऐड कर सकते हैं, और या आधा इंच भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमें जो है मुड्डे इसमें उतरे हुए नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हमने पूरा निशान लगाया है। अब दोस्तों हम हाले का निशान लगाएंगे। तो हाले का निशान हमारा चेस्ट का 12वां हिस्सा लगता है। अब दोस्तों, जितना भी आपका चेस्ट हो उसमें 12 का भाग देंगे, जितना भी आपका निकल कर आएगा उस हिसाब से मार्क कर लें। लेकिन हम जो मार्क लगाते हैं वो हम यहाँ से मार्क लगाएंगे 3.25 इंच पर, और यहाँ से हम मार्क लगाएंगे 2.5 इंच पर। इन मार्कों को हम सीधा करेंगे। हमारा जी हाला कम रहेगा तो हम इसे बड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये बढ़ जाएगा तो हमारा ये छोटा नहीं होगा, तो इसलिए इसे हम कम ही लगाते हैं। अब इसमें हम ताबीज़ का निशान लगा लेते हैं। ताबीज़ का निशान हम इसमें लगा लेते हैं 11 इंच पर। तो यहाँ से हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे
और आधा इंच हम यहाँ से छोड़कर निशान लगाएंगे। आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का निशान किस तरीके से लगाएंगे, तो दोस्तों हमने अक्सर आपको बताया है कि आर्मोल का जो निशान है, चाहे आप शर्ट की कटिंग कर रहे हो या कुर्ते की कटिंग कर रहे हो, तो आर्मोल का जो निशान है वो सीने का 4th भाग करके लगाया जाता है। अब दोस्तों ये हम समझ लेते हैं कि सीने का 4th भाग हम एक लिमिट तक लगाते हैं। जैसे दोस्तों सीना 36 इंच है, तो 36 इंच में हम क्या करेंगे, तो 8.25 इंच तक तो हम लगा सकते हैं, लेकिन हमें 8.25 इंच से ज़्यादा आर्मोल का निशान नहीं लगाना है। तो इसका जो सीना है वो 38 इंच है, तो इसमें हम जो मार्क लगाएंगे वो लगाएंगे हम 8.25 इंच का। तो दोस्तों 9 इंच तक तो आप आर्मोल का निशान लगा सकते हैं। तो जैसे सीना 36 इंच है, तो 36 का आप 8.5 फिटिंग में लगा लें, और लूज़ में रखना है तो आप 9 इंच या 8.25 इंच तक लगा सकते हैं। और इससे ज़्यादा आप आर्मोल का निशान नहीं लगाएंगे, क्योंकि आर्मोल का इससे ज़्यादा आप निशान लगा देंगे तो आपका जो आर्मोल है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और आपकी शर्ट या कुर्ता बेकार हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें जो राउंड है वो हम किस तरीके से बढ़ाएंगे। जब भी दोस्तों कोई हम कुर्ता जैसे हैवी साइज का कटिंग कर रहे हैं तो उसका चेस्ट भी बड़ा होता है, तो उसी हिसाब से हम आर्मोल को बड़ा रखते हैं। तो जब हम इसका जो चेस्ट बड़ा होगा तो हम यहाँ पर जब मार्किंग करेंगे तो हमारा जो राउंड है यहाँ पर कवर हो जाता है, यहाँ की जगह हम यहाँ पर राउंड कवर कर लेते हैं, तो इसलिए हम मार्क ज़्यादा नहीं लगाते हैं। इस मार्क को हम सीधा कर लेंगे और इसको भी हम सीधा कर लेंगे। कंधी इसकी डाउन करेंगे, तो इसकी कंधी हम डाउन करेंगे 1 इंच, और यहाँ से भी हम 1 इंच अंदर की तरफ ले लेंगे। इन मार्कों को हम सीधा कर देंगे। सीने का निशान लगाएंगे, तो जैसे इसका सीना है 38 इंच, तो 38 का हम 4th भाग करेंगे तो हमारा हुआ 9.5 इंच। तो इस तरीके से 9.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब दोस्तों इसमें जो हम यहाँ पर जो मार्जिन देंगे वो मार्जिन देंगे हम 3 इंच का। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे 3 इंच का। यदि जैसे आपको फिटिंग में रखना है तो आप 2 इंच का मार्क लगा लें, और जैसे ज़्यादा ही आपको फिटिंग रखना है तो आप 1.5 इंच का मार्क लगाएं। इसे हम लूज़ में काटेंगे, तो इसलिए हमने इसमें जो मार्जिन लिया है वो 3 इंच का लिया है। तो इस तरीके से हमने, ये हमारा हो गया 12.5 इंच। अब दोस्तों यहाँ से हम चाक का जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे हम 14 इंच पर। तो इस तरीके से हम 14 इंच पर चाक का निशान लगा लेंगे। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। दोस्तों हम हिप पर निशान लगाएंगे, तो हिप पर निशान हम किस तरीके से लगाएंगे, तो इस वाले मार्क को नापेंगे, सीने वाले मार्क को। तो इस वाले मार्क को नाप लेंगे, जितना भी ये हमारा मार्क आ रहा है उससे आधा इंच प्लस करके हम यहाँ पर मार्क करेंगे, क्योंकि जो बुज़ुर्ग का कुर्ता होता है तो वो यहाँ पर भी ढीला पहनना पसंद करते हैं और यहाँ पर भी। तो सीने से जो हमें हिप है वो आधा इंच प्लस रखना है। आप 1.25 इंच भी रख सकते हैं या 1 इंच भी ढीली रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 13 इंच का निशान लगा लेते हैं, और यहाँ पर निशान लगाएंगे हम दोस्तों 14 इंच का। इस तरीके से 1 इंच बढ़ाकर लगा लेंगे। अब हम यहाँ पर कमर का निशान लगाएंगे, तो कमर का निशान हम किस तरीके से लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे हम 6 इंच का मार्क। और किस तरीके से हमें शेप देना है इसमें, तो हम इस तरीके से रखेंगे पटरी को, और इससे हमें थोड़ा सा आधा इंच या 1.25 इंच इस तरीके से क्रॉस में लेना है, इस तरीके से। और इस तरीके से हम इसको कर देंगे, और नीचे भी हम इसे मिला देंगे। मिलाने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम आर्मोल में शेप देंगे। तो यहाँ से आपको अच्छी तरीके से हाथ को साध कर शेप देना है।
तो इस तरीके से हमने इसमें राउंड दे दिया है। अब दोस्तों हम नीचे क्या करेंगे, बॉटम में थोड़ा सा हम राउंड दे देते हैं जिससे हमारे कोने ना निकले। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इस तरीके से राउंड दे देंगे। ये तो हमारा निशान हो गया चाक का। अब यहाँ से जैसे हमें पॉकेट लगानी है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 1.5 इंच ऊपर की तरफ एक मार्क लगाएंगे। अब दोस्तों जैसे हमें पॉकेट का जो मुंह रखना है वो जैसे रखना है 6 इंच या 6.5 इंच, तो हम इसमें रखेंगे 6.5 इंच। तो यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे और आधा इंच का हम यहाँ से जो है मार्क लगा के इसको सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पॉकेट लगेगी हमारी। इसका जितना भी कॉलर है उसको हम लिख लेंगे। तो इसका कॉलर है 15.5 इंच। तो इस तरीके से हमारी कुर्ते की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने इस पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जिस तरीके से हमने इस कपड़े को बिछाया हुआ था फ्रंट पार्ट के पल्ले की कटिंग करने के लिए, उसी तरीके से हम बैक पार्ट के लिए कपड़े को बिछा लेंगे। तो इस तरीके से हमने इस कपड़े को भी बिछा लिया है। अब जो हमने फ्रंट पार्ट का पल्ला कट किया हुआ था उस पल्ले को हम इसके ऊपर बिछाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर आपको 3 से 4 इंच कपड़ा ज़्यादा रखना है, क्योंकि जो बैक है वो हमारी एकदम प्लेन कटती है, इसमें कोई तीरा नहीं रहता है, यानी सलग कटती है इसकी जो बैक है। तो इसके लिए हमें कपड़ा ऊपर छोड़ना है। तो इस तरीके से हम इसको बिछा लेंगे। बिछाने के बाद अब हम इसकी भी मार्किंग करते हैं। तो यहाँ से हम उठाएंगे 2.5 इंच और एक मार्क हम यहाँ से भी 2.5 इंच का लगाएंगे। यहाँ से इस तरीके से हम इसको यहाँ तक सीधा करेंगे और यहाँ से इस तरीके से हम इसको सीधा कर देंगे। अब हम इसमें जो गड्ढा देंगे तो यहाँ पर हम जो गड्ढा देंगे वो 2.25 इंच का देंगे और यहाँ से साइड से निशान लगाएंगे, वो लगाएंगे 3.25 इंच का। इन निशानों को हम सीधा कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसमें मार्क कर लिया है। तीरे का निशान लगाएंगे तो इसका जो तीरा है वो 17 इंच है। तो 17 का हाफ करेंगे तो 8.5 इंच हुआ और प्लस इसमें आधा इंच का मार्जिन और ऐड करके निशान लगाएंगे। इस तरीके से इस निशान को हम यहाँ तक तो बिल्कुल सीधा रखेंगे इस तरीके से, और यहाँ से हमें राउंड बनाकर इस तरीके से रखना है। जो हमारी बैक है वो 0.25 इंच से लेके 1 इंच तक बड़ी कटती है। तो इस तरीके से हमने मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद दोस्तों इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको बिल्कुल बराबर कट कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे बैक पल्ले की और फ्रंट पल्ले की कटिंग हो गई है। इन मार्कों पर हम कट लगा लेंगे। इस तरीके से हमारी ये कंधी लुट जाएगी। अब दोस्तों इसके बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए हम ये समझेंगे कि आर्म होल हमें बाजू में कितना रखना है। तो इस तरीके से हम कंधी को लौट कर एक बार देख लेंगे। इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें आर्म होल कितना रखना है। और यहाँ से हम आधा इंच छोड़ेंगे क्योंकि हमारा मार्जिन में जाएगा। और इस तरीके से हम इसको नाप कर देख लेंगे। 10 इंच 10.25 इंच बनकर तैयार हो जाएगा। तो इसको हम साइड में रखते हैं। बाजू कटिंग करने के लिए ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। दोनों बाजू हम एक साथ में कट करेंगे। तो कपड़े को हम इस तरीके से क्रॉस कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको क्रॉस करके बिछा लिया है। इसमें दोस्तों हम नीचे की तरफ इसमें बटन वाला बनाएंगे। तो इस तरीके से हमें कपड़े को फोल्ड करके बिछा लेना है। बिछाने के बाद एक मार्क हम सबसे पहले ऊपर लगाएंगे। हम बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो बाजू की लंबाई हमारी 24 इंच है। तो 24 इंच में हम आधा इंच प्लस करके मार्क करेंगे क्योंकि हमारा आधा इंच बाजू में चला जाएगा। तो 24.5 इंच पर
निशान लगा लेंगे। अब दोस्तों हम ये आपको समझा देते हैं, जैसे आपने दोस्तों यानी शोल्डर की कटिंग आधा इंच प्लस करके की है, यानी शोल्डर को आपने डाउन किया है, तो आपको क्या करना है, आपको बाजू आधा इंच माइनस करनी है, क्योंकि आपका जो शोल्डर है वो थोड़ा सा उतरा हुआ होगा। तो बाजू की लंबाई यदि आप पूरी लगा देंगे तो आपकी बाजू की लंबाई बढ़ जाएगी। तो आपको बाजू की लंबाई जो है आधा इंच माइनस करके चलना है। यदि आपने शोल्डर को डाउन किया है यानी मुड्ढे इसके उतारे हैं, तो आपको इस तरीके से मार्क करना है। हमने इस जो शोल्डर है वो पूरा लगाया हुआ था, इस तरीके से हमने इसमें आधा इंच प्लस किया हुआ है। तो इस वाले मार्क को हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद दोस्तों इसमें हम यहाँ से मार्क लगाएंगे 2.25 इंच का, और यहाँ से हम मार्क लगाएंगे 1.5 इंच का। इसमें हम इस तरीके से इसको क्रॉस करते हैं, क्योंकि इसमें हम तुरपाई करेंगे यहाँ पर। अब दोस्तों हम यहाँ से बाजू की मोहरी का निशान लगाएंगे, तो मोहरी हम इसमें रखेंगे 9.5 इंच। तो इस तरीके से 2 सूद ऐड करके हम इस पर सीधा 5 इंच का निशान लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमने इसमें निशान लगा लिया है। हम इसमें आर्मोल का निशान लगाएंगे, तो आर्मोल का निशान हम किस तरीके से लगाएंगे। अब जैसे हमने कुर्ते का जो आर्मोल कट किया था वो 9.25 इंच कट किया था, तो जब हम यहाँ से निशान लगाएंगे तो वो निशान लगाएंगे 9.10 इंच पर। इसमें 1 इंच प्लस करके निशान लगाएंगे, और यहाँ पर जब हम क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे 10.5 इंच पर। इस तरीके से आपको इसकी सीध में 10.5 इंच पर निशान लगाना है। जो हमने कुर्ते का आर्मोल नापा हुआ था वो भी हमारा 10.5 इंच आ रहा है। तो इस तरीके से हम इसमें निशान लगा लेंगे। यदि दोस्तों आपको बाजू को डाउन करना नहीं आता है तो आप बाजू को डाउन कितना करेंगे, तो आप इस तरीके से डाउन कर सकते हैं। यहाँ से 3.5 इंच या 4 इंच आप बाजू को डाउन कर लें, तो इस तरीके से भी आप निशान लगा सकते हैं। तो इस वाले मार्क को हम सीधा कर लेते हैं। इस तरीके से हमने आर्मोल का निशान लगा लिया। आपको पटरी लेनी है तो इस तरीके से आप निशान लगा सकते हैं। जैसे आपको बाजू फिटिंग में रखनी है तो आप सिफर से भी निशान लगा सकते हैं। तो हम इसमें ये तो हमने जो मोहरी है वो उसका निशान लगा लिया है, प्लस हम इसमें एक इंच का मार्जिन और ऐड कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे, और यहाँ से हम इस तरीके से इसको सीधा कर लेते हैं। अब इसमें हमें बटन वाला बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और यहाँ से हम इतना मार्क और लगा लेते हैं 1 इंच का। तो ये हमारा एक्स्ट्रा है, ये हमारा लुटकर इसमें बटन वाला बन जाएगा। और ऊपर की तरफ हम इसमें राउंड दे देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारी बाजू में भी मार्किंग हो गई है, इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने बाजू की कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर चटका लगा लेंगे। इतना हमारा ये फोल्ड हो जाएगा और इसमें हमारी तुरपाई होगी। और हल्का चटका हम यहाँ पर लगा लेते हैं इस तरीके से। ये हमारा इस तरीके से लुट जाएगा। अब दोस्तों इसके फ्रंट पार्ट में हम गड्ढा देते हैं, तो बाजू को हम इस तरीके से खोल कर बिछाएंगे। खोल कर बिछाने के बाद हम यहाँ पर गड्ढा देंगे। इसको अच्छी तरीके से राउंड बनाते हुए हमको गड्ढा देना है। यहाँ पर एक चटका लगा लेंगे। अब दोस्तों इसकी जो मोहरी है हमें जो बनाना है वो बनाना है 9.5 इंच। तो इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमारी बाजू की भी कटिंग हो गई है। अब दोस्तों इसकी हम साइड पॉकेट कट करेंगे। तो साइड पॉकेट कट करने के लिए हमने ये जो कपड़ा है इस कपड़े को ले लिया है, इसमें हम साइड पॉकेट को कट करेंगे। तो कपड़े को हमने इस तरीके से डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। तो दोनों जो पॉकेटें हैं वो हमारी एक साथ में कट हो जाएंगी। तो अंदर वाला जो हिस्सा है वो हमारा सीधा है। तो इस तरीके से अच्छी तरीके से इसको बिठा लेना है। बिठाने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। इस तरीके से आप फोल्ड करेंगे। आपको जितनी भी पॉकेट की गहराई रखनी है
तो उस गहराई को प्लस आधा इंच ऊपर हमारा जो मार्जिन जब हम अटैच करेंगे तो उसके लिए ऐड करके इस तरीके से बिछाना है। तो इसको हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, एक बार आपको इस तरीके से और फोल्ड करना है। इस तरीके से एक बार और फोल्ड कर लेंगे। अब जो पॉकेट की लंबाई हम रखेंगे वो रखेंगे हम 13 इंच या 13.5 इंच भी रख सकते हैं। तो चलिए हम इसमें 13.5 इंच रख लेते हैं। तो यहाँ से हम 13.5 इंच पर निशान लगाएंगे और दोस्तों यहाँ पर जो हम निशान लगाएंगे वो लगाएंगे हम 3 इंच का, यानी हमारा ये 6 इंच हो गया। आधा आधा इंच हमारी दोनों साइड पॉकेट की जब हम बंद करेंगे तो उसमें चला जाएगा। तो जो पॉकेट हमारी बनकर तैयार होगी वो 5 इंच की बनकर तैयार होगी। तो यहाँ से भी हम 3 इंच पर निशान लगा लेते हैं। इन निशानों को हम सीधा कर लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसको क्रॉस करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से हम इस तरीके से 1.5 इंच पर नीचे मार्क लगाएंगे और इसको हम इस तरीके से क्रॉस कर देंगे। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम झटका लगा लेते हैं। इस पर हम उल्टे वाले हिस्से पर मार्क कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी ये पॉकेट कट हो गई है। दोस्तों इस तरीके से हमारे इस कुर्ते की कटिंग हो गई है। इसकी जो स्टिचिंग का वीडियो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसका लिंक हम आई बटन में भी दे देंगे। तो वहाँ पर जाकर आप इसकी स्टिचिंग करना सीख सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।